वहां से पढ़ाई चालू किए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मतलब जैसे बच्चे बोलते हैं कि नहीं हुआ इतना तो अब क्या करेंगे, कई लोग मतलब 60% लोग तैयारी छोड़ देते हैं, तो वो 40% जो बच जाते हैं उनका बेनिफिट बताओ इनको, और कैसे अपने आप को कंसोल करो, कैसे मोटिवेट करो कि मैं कर सकता हूँ फेल होने के बावजूद। एक बार नहीं हुआ, दो बार नहीं हुआ, तीन बार नहीं हुआ, उसके बावजूद क्या करना पड़ता फेल फेल तो बहुत लंबे दौर से होते आ रहे हैं। जैसे मैं बताया, ग्रेस से पास आउट हुआ, उसके बाद सबसे पहले मैंने व्यापम का एग्ज़ाम दिया, नगर निगम सब इंजीनियर 18 वाला। उसमें मेरे मार्क्स थे 86 88 के समथिंग थे, जो बहुत अच्छे मार्क्स नहीं थे। उसके बाद फिर मैंने PWD JE दिया, उसमें 95 96 अराउंड थे। सिलेक्शन नहीं हुआ। उस टाइम मैंने क्रैश बैच ज्वाइन किया। उससे पहले तक मैंने जो अ, एक सब्जेक्ट था, कोई सा सब्जेक्ट याद नहीं आ रहा है, नहीं पढ़ा था। कुछ सब्जेक्ट्स मतलब नहीं पढ़े थे बहुत अच्छे से। यहाँ मैं आया, यहाँ मैं बहुत अच्छे से पढ़ा, जैसे सर्वे, बिल्डिंग मटेरियल और कंक्रीट टेक्नोलॉजी, जो कहा जाए जेई के मतलब एकदम धड़कन है टाइप का, मतलब बहुत मेन सब्जेक्ट है ना जेई के लिए बोले तो वो सब्जेक्ट्स मैंने नहीं पढ़े थे। तो यहाँ मैं मैम के पास पढ़ा, तुरंत से मेरे को मेरा 10 नंबर इनहेंस हुआ, ऐसा लगा। मैं छोड़ छाड़ के वहाँ से सब आ गया, यहाँ पढ़ना है अब करके। तो जब मैं आया उसके बाद भी नहीं हुआ, मतलब मैंने बहुत पढ़ा। उस टाइम सर देखते थे मैं यहीं बैठ के पढ़ता था दिन भर, क्योंकि नॉन टेक का क्लास रहता था शाम को और मेरे पास कोई ठिकाना नहीं रहता था रहने का। तो मैं क्या करूं, उस टाइम लाइब्रेरी वगैरह यहाँ खुले नहीं थे, तो मैं यहीं पे बैठ के पढ़ते रहता था। सर अलाउ कर दिए थे कि यहीं पे पढ़ो करके, तो यहीं पे पढ़ता था। और बहुत पढ़ा पर भी नहीं हुआ। मतलब मैं शायद सबसे ज़्यादा मेहनत उसी एग्ज़ाम के लिए किया हूँ, PWD JE के लिए, जिसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए मेरे को शायद आज की तैयारी कहीं ना कहीं उस टाइम की तैयारी से रिलेटेड है। जब आप आज मेहनत करते हो, वो भले आपको आज रिजल्ट ना दे, लेकिन वो जैसे मैं बोला ना, एक्यूमुलेट होते रहता है। तो वो एक्यूमुलेट हुआ रहा होगा कहीं पे बैक ऑफ द माइंड, तो वो काम किया शायद किसी क्वेश्चन में। तो ऐसा हुआ कि वो काम कर गया और आगे एग्जाम में साथ दिया। फिर उसके बाद SES हुआ, उसमें बहुत हेल्प किया होगा शायद वही तैयारी। फिर मैं नॉन टेक ज्वाइन किया, अच्छे से पढ़ा, लेकिन नॉन टेक भी नहीं हुआ। फिर मैं सोचा कि मेरे लिए हमेशा ये था ना कि कैसे भी करके ये नहीं हुआ वो वाला पकड़ के रखना ही नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों का नहीं होगा ना। पोस्ट ही कम है तो कितने लोगों का हो जाएगा तैयारी करने वाले। भीड़ जैसे हम लोग, सब लोग भीड़ में बैठे हैं। आप खुद ऐसे 50 को जानते होंगे जो आपसे ब्रिलियंट है और तैयारी कर रहे हैं, जैसे मेरे केस में। तो अपना भी बारी आएगा। जैसे मैं वो लेयरिंग सिस्टम में बहुत बिलीव करता हूँ, लेयर के ऊपर लेयर। कोई 7 साल से 2014 से जो तैयारी कर रहा है, वो आपसे ज्यादा लेके बैठा है ना यहाँ पे, तो उनका लेयर, ऐसे लेयरिंग होती गई है। जब वो लेयर निकलेगा धीरे धीरे हम भी अपनी तैयारी को बढ़ाएंगे। यही सोच के मैं हमेशा प्रिपेयर करते रहा कि वो लेयर में कभी तो हम भी आएंगे कि हमारा भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो यही सोच के पढ़ा कि बहुत तैयारी करने वाले लोग हैं, उसमें हमको भी उन टॉप्स में आना है या उनमें रहना है, ताकि हम भी सिलेक्शन ले सकें करके।